क्यों दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको आप नहीं बताएंगे। इसको आप बताइए कि आखिरकार त्रिपाल वाला बयान क्यों दिया गया, क्यों दिया गया। 50 उदाहरण तो मैं बता दूं कि होली पर रंग के चलते दंगा हो गया। आप कह रहे हो मस्जिद क्यों ढकी गई? अगर हमने नाई दाढ़ी बनाने की दुकान खोली और हमारे ही वर्ग के लोग हमसे दाढ़ी बनवाएंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं भूखों मर जाऊंगा, दुकान का किराया नहीं चुका पाऊंगा, चूल्हे संकट में पड़ जाएंगे। चूल्हे, मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनिए। अभी आप राजस्थान घूमने जाओ, वहां फोटोग्राफर घूमते रहते, अग्नि पगड़ी सब उनके पास होती, वो लगा के 2 मिनट फोटो खींच देते, राणा सागा बना देते हमको। तो इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी कि फिर पीढ़ियां खप जाएंगी, वो असमानता दूर नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। होली के मद्देनज़र दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, वो इसलिए कि उन पर कहीं रंग न छिड़क जाए, उनकी मस्जिद इससे अपवित्र हो जाएगी। तो दोस्तों ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, आपको तो पता ही है इसकी वजह क्या है। वो वजह अमिताभ अग्निहोत्री जी आपको इस डिबेट में बता देंगे। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो DK दुबे जी आए हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी उनकी और उनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उनकी खिंचाई कैसे करते हैं वो भी इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे ही देखोगे। लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक चिंता व्यक्त की है, वो लाजमी है, वो चिंता आगे जाके सच होगी ही होगी अगर ऐसी ही असमानता चलती रही तो। दोस्तों यही सब बातों को लेकर इन डिबेट को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जितनी खाई खोदी जा रही है, जो चित्र हम टीवी पर चलते देख रहे हैं, ये चित्र तनाव पैदा करते हैं, उलझन पैदा करते हैं कि होली का पर्व ऐसे मनेगा। अगर मेरी चिंता और मेरा डर मालूम क्या है, एक वहां फरुखाबाद एटा इटावा में कहावत कही जाती, भूसुमय दई के आग जमा लो दूर भई। जहां भूसा रखा वहां बीड़ी फेंक दी और भाग लिए, जल गया पूरा। क्या भूसुमय दई के आग जमा लो दूर भई। अगर ये भूसे में बीड़ी जलती बीड़ी फेंकने का काम आप लोगों ने सबने बंद नहीं किया और ये खाई कारोबार में चली गई दुबे जी, तो क्या होगा इसका अंदाज है कुछ आपको? अगर ये खाई कारोबार में चली गई कि जो रंग खेलेगा वही रंग बेचेगा, तो क्या होगा हिंदुस्तान का? आज मैं वो बात कह रहा हूं कि हो सकता है इस पे भी बहस छिड़ जाए। वो जो आजम खान अब्दू आजमी ने बोला वो उनकी पसंद थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं मेरे महात्मा गांधी पसंद नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत मैटर है, ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मैटर है। मैं उन्हें नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देश को 2 टुकड़े में करने में उनका भी बड़ा योगदान था। आज जिन्ना और महात्मा गांधी और नेहरू ये सब बराबर के देश को टुकड़ों में विभाजित करने वाले लोग थे, मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत, मैं क्लियर कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, वो जो समस्या थी उसको सॉल्व नहीं हो पाई, जबकि उस समय बहुत बड़े बड़े नेता, जहां तक मैंने पढ़ा है, इतिहास की बात, मैं आज की बात भविष्य की कह रहा हूं भैया। अगर भविष्य में अगर भविष्य में ये हो गया कि मनीष अग्रवाल उसी से दाढ़ी बनवाएंगे क्या, और प्लम्बर उसी को बुलाएंगे और कारपेंटरी का काम उसी को देंगे, तो हिंदुस्तान में क्या होगा इसका जरा भी अंदाजा है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा आप लोगों को अंदाज नहीं है अभी। ये अभी तक मैं जितने उम्र का हो गया हूं उतनी उम्र में मैंने कहीं नहीं देखा था कि तिरपालों से ढका गया। तिरपाल से ढकने का बयान किसका, आप देखिए बयान किस पार्टी के नेता का है कि तिरपाल से ढकिए उसको, आंखें बंद कर लीजिए, घरों से ना निकले। अरे वो निकले, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं, कितने मुस्लिम भाई होली खेल रहे हैं। ऐसा नहीं था, इसको इतना ठीक एक मिनट, ये जो टोकनिज्म है ना मनीष अग्रवाल, ये टोकनिज्म बहुत खराब चीज है। क्या हमने एक वीडियो कैमरा वाला बुलाया, बोले यार एक शूट करना है 5 मिनट का, ठीक क्या 10 लोग बुलाए, अब वो हिंदू है मुसलमान है, वीडियो में तो सब जैसे चाहो वैसे दिखा दो। क्या अभी आप राजस्थान घूमने जाओ, वहां फोटोग्राफर घूमते रहते, अग्नि पगड़ी सब उनके पास होती, वो लगा के 2 मिनट फोटो खींच देते, राणा सागा बना देते हमको। क्या तुम्हें राणा सागा तो नहीं? अरे रुक जाओ भाई, रुको महाराज। ठीक, ये जो टोकनिज्म है ना कि देखिए मुसलमान लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, मुसलमान लोग होली खेल रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, आदि आदि। मैं बात सही मान भी लूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो भी 100 में 5 होली खेल रहे हैं और 95 लठ लेके लठ को सरसों का तेल पिला रहे हैं, तो हम उन 5 का क्या करें, उन 95 से कैसे निपटे मनीष अग्रवाल? हम मान ले 5 लोग ऐसे हैं जो होली खेल रहे होंगे, हम दुबे जी की बात मान लेते, बड़ी करते हैं, लेकिन 95 तो लठ में तेल पिला रहे हैं। अगर ये बड़ी लकीर आप खींच देते
कि भाई हम लोगों के रहते कोई किसी को मस्जिद ढकने की जरूरत नहीं क्या, और ना होली वालों को पुलिस की जरूरत है, तो ज्यादा अच्छा नहीं होता दुबे जी? क्योंकि ये पालेबंदी का खेल खराब है। ये पालेबंदी बाजार में चली गई ना मित्र, तो चेहरे लटक जाएंगे क्या, चूल्हे संकट में पड़ जाएंगे, चूल्हे। मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनिए, अगर ये बाजार में चली गई ये विभाजन रेखा दुबे जी। नहीं, ये तो हमने पहले ही कहा कि होली और ये रमजान का जो महीना है उसमें सब शांति से अपने अपने त्योहारों को मनाएं, ये तो पहले ही से कहा है। लेकिन ये स्थिति किसने चालू की है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आप तो देखिए ना, आप इसको भी तो कहिए, क्या देने की जरूरत थी, क्यों दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको आप नहीं बताएंगे। इसको आप बताइए कि आखिरकार त्रिपाल वाला बयान क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, क्यों कहा गया कि घर में रहिए भाई? क्या अगर ऐसा बयान ना दिया गया होता तो शायद ये बवाल ही नहीं होता। कुछ लोग ये होते हैं कि अपने आप को चमकाने के लिए कभी कभी ऐसे हथकंडे अपना लेते हैं, और उसका अंजाम क्या होगा उन्हें कभी सोचा नहीं होता है। तो वो हमेशा इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले 10 बार आप विचार करिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2022 में इसी संभल में इसी मस्जिद पर 4-6 छींटे बाहरी दीवार पड़ गई थी, अंदर नहीं, जो चूने वाली दीवार थी उस पर 4-6 छींटे पड़ गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स लगाना पड़ा था संभल में, वज्रवाहन घुमाना पड़ा था, क्या कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे, क्योंकि इस्लाम खतरे में आ गया था और मारकाट की स्थिति पैदा हो गई थी। दुबे जी बड़ा मासूम बन के पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है मेरे भाई। अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐसा इसलिए है, अलीगढ़ में, बरेली में, शाहजहांपुर में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में 85 उदाहरण तो मैं बता दूं कि होली पर रंग के चलते दंगा हो गया। आप कह रहे हो मस्जिद क्यों ढकी गई? इतना भी सरल चीजें नहीं है ना महाराज। रंग को लेकर इस कदर आप रंग बेचने में आपको आनंद है, और रंग को लेकर बाकी मस्जिद और रंग को जिस संदर्भ में आप इतना इंटॉलरेंस है कि मस्जिद ढकेंगे, तो कोई सरकार क्या कहेगी? जब आप जिद पर अड़े हैं कि एक बूंद भी गिर गई तो क्या हो जाएगा, आदि आदि आदि, तो कोई प्रशासन क्या कहेगा? वो कहेगा डबल त्रिपाल डाल लो यार, 2 डाल लो और छत पे खुद बैठो। नहीं ना, मसला यहां पर है दुबे जी। मैंने किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया कि एक बार कोई इस्लामिक वर्ल्ड के कोई बड़े नामी गिरामी व्यक्ति आए हिंदुस्तान, जवाहरलाल जी का शासन था, अशोक दुबे जी सुनिएगा, तो बनारस उनको घुमाने ले गए पंडित जी, तो बनारस के मंदिरों को ढक दिया गया, क्या कि कहीं हुजूर का मूड ना खराब हो जाए, क्या ये अरब से आए हैं इसलिए कि मूड ना खराब हो जाए बनारस के मंदिर देख के। ये कौन सी मानसिकता थी? इसी मानसिकता से भारत का नुकसान हुआ, और वही मानसिकता आगे तक जाती है। मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। मस्जिद पर 2 बूंद रंग पड़ जाने पर दंगा नहीं होगा इस बात की गारंटी देते तो कोई मस्जिद ढकने की स्थिति नहीं आती। अरे 2-4 बलून लग भी गए मस्जिद पर तो क्या समस्या हो जाती? क्या समस्या हो जाती? और एक बहुत अच्छा उदाहरण किसने, मनीषी ने किसी ने दिया, वहां चूना भीगना शुरू हो गया है दुबे जी संभल, क्या ड्रमों में, क्या, और कूची भी आ गई, रेगमाल भी आ गया है, नपाई भी हो गई। वहां तो पुताई होनी थी, वहां तो खोल देते। अगर मन में कुछ नहीं है तो संभल की मस्जिद तो खोल देते, वहां तो पुताई होनी है, रुपया सैंक्शन हो गया, ऑर्डर आ गया, एएसआई ने जाके आज नपाई जुखाई कर ली, रंग रोगन करने वाले हायर हो गए, हफ्ते भर में करके देनी है रंग रोगन भाई, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी, कंप्लायंस रिपोर्ट। वहां क्यों बंद की? इसका तो उत्तर देगा कोई? बाकी में चलो पुताई नहीं कराएंगे इसलिए बंद कर दी। यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी था संभल में, और संभल की जामा मस्जिद खुली रहती तो फिर कहीं किसी मस्जिद पर पर्दा नहीं पड़ता, तब त्रिपाल नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपके घर में पुताई होनी है तो पड़ोस का लड़का अगर मान लीजिए गेंद मार भी देगा मेरी दीवार पे तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे तो पुताई करानी है। नहीं, एक बलून पड़ भी जाता क्या हो जाता? नहीं, वो स्वीकार्य नहीं। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी कहते थे, अटल जी। ये मस्जिद ढकना, त्रिपाल से ढकना, कपड़े से ढकना, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, हरा त्रिपाल, चाहे जितना कर लो। मैं बड़ी बात देश के सामने छोड़कर जा रहा हूं। जितना विभाजन पैदा हो रहा है, अगर ये विभाजन बाजार में चला गया, बाजार में,
तो अभूतपूर्व भूतो न भविष्यति वाला संकट पैदा हो जाएगा। दुबे जी आप खुद भी स्मरण रखिए और बाकी लोगों को भी बताइए। क्या अगर हमने दाढ़ी बनाने की दुकान खोली और हमारे ही वर्ग के लोग हमसे दाढ़ी बनवाएंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं भूखों मर जाऊंगा, दुकान का किराया नहीं चुका पाऊंगा। नहीं, क्या होगा? सिलाई कढ़ाई हजारों पेशे हैं, हजारों। मैंने मुजफ्फरनगर की मंडी का उदाहरण दिया, गुड़ की। क्या सारा गुड़ आप खा सकते हैं? नहीं। जिसने पैदा किया वो खा सकता है? नहीं। फिर क्या करेंगे? वहां तक चिनगारी का खेल मत खेलिए, मैं राजनेताओं से कह रहा हूं। अगर समाज के दिमाग में यह बात अंदर पैवस्त हो गई, ईश्वर ना करे हो, तो इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी असमानता पैदा हो जाएगी कि फिर पीढ़ियां खप जाएंगी, वो असमानता दूर नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।